और आज की एक और बड़ी खबर जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, ये खबर हैदराबाद से है। हैदराबाद निकाय चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और इस वक्त आप गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के तमाम बड़े नेता उनके साथ हैदराबाद के मौजूद हैं। देखिए, रोड शो निकाला जा रहा है भव्य तरीके से। ये सिकंदराबाद का रोड है और इसी रोड पर ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, ये रथ को आप देख रहे हैं जिस पर सवार हैं सेनापति अमित शाह और फूलों की वर्षा हो रही है, बारिश की जा रही है। देखिए, इस रोड शो की भव्य तैयारियां की गई हैं और ये सिकंदराबाद का जो रोड है पूरा इसी तरीके से बीजेपी के आप झंडे देखेंगे और छत पर खड़े होकर लोग लगातार फूलों की जो है बारिश कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि अमित शाह आज आखिरी दिन चुनाव प्रचार के उन्होंने कमान संभाली है और कल आपने योगी आदित्यनाथ को देखा था, वहां पर उन्होंने रोड शो किया था। उससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने कमान संभाली थी। लेकिन आज ये लाइव तस्वीरें हैदराबाद के सिकंदराबाद रोड से हम आपको दिखा रहे हैं रोड शो की, कि हैदराबाद की पिच पर उतरे हैं अमित शाह। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे लिए चलते हैं केजे श्रीवत्सन, लगातार अपनी नजर इस रोड शो पर बनाए हुए हैं। केजे श्रीवत्सन, हैदराबाद की पिच पर अमित शाह उतर चुके हैं पूरी तैयारी के साथ। जी बिल्कुल, देखिए अमित शाह पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। न केवल अमित शाह बल्कि पूरी बीजेपी ने ही अपना सारा दमखम हैदराबाद के 150 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाली सीटों वाली इस चुनाव नगर निगम के चुनाव पर लगा लिया। सबसे बड़ी बात है, हैदराबाद में आज अमित शाह उसी जगह पर सबसे पहले पहुंचे थे जहां पर कि 24 घंटे पहले यानी कि कल योगी आदित्यनाथ आए थे और उन्होंने कहा था कि हैदराबाद का नाम भाग्यनगर क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने यूपी के कई जिलों के नाम बदले हैं। तो हैदराबाद का नाम भी निजाम या जो उस दौर का नाम था उससे बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाना चाहिए। तो आज उसी भाग्यनगर नाम की पहचान वाले मंदिर भाग्यलक्ष्मी से उन्होंने अपने पूजा पाठ करके इस चुनाव प्रचार कार्यक्रम की शुरुआत की है। सबसे बड़ी बात है कि ओवैसी का गढ़ चार मीनार है और जो पुराना शहर है वहां पर यह बना हुआ है भाग्यलक्ष्मी मंदिर, ठीक चार मीनार के नीचे। वहां पर जाकर अमित शाह का करीब 15 मिनट तक पूजा पाठ करना, भाग्यलक्ष्मी मंदिर के पास जाकर भारत माता की जय, जय श्री राम, बीजेपी की जय के नारे लगवाना, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी की एक तरह से एक रणनीति का ये हिस्सा है। क्योंकि बीजेपी साल 2023 में तेलंगाना और अगले साल की शुरुआत में वेस्ट बंगाल में होने वाले चुनाव से पहले एक बड़ा प्रयोग हैदराबाद की इस नगर निगम चुनाव के जरिए करना चाह रही है। वह अल्पसंख्यक वोट बैंक को लुभाने की या उसको किस तरह से अपने पक्ष में किया जाए, किन किन मुद्दों को उठाया जाए, इन नगर निगम चुनाव के जरिए बीजेपी इसकी रणनीति बनाने में, उसे अमली जामा पहनाने में लगी हुई है। यही कारण है कि भले ही 150 सीटों के लिए यह नगर निगम का चुनाव है, केवल पार्षद बनाने या मेयर बनाने तक की बीजेपी के लिए बात नहीं है, बल्कि इन चुनाव में अपनी रणनीति को बेहतर तरीके से वह आने वाले विधानसभा चुनाव, चाहे वेस्ट बंगाल के हो चाहे तेलंगाना के चुनाव हो, उसके हिसाब से एक लिटमस टेस्ट मानते हुए पूरे चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। और यही कारण कि जो अमित शाह बिहार विधानसभा के चुनाव के दौरान रोड शो करने तक नहीं गए थे, उन्हें हैदराबाद के नगर निगम चुनाव के लिए आज यहां पर बीजेपी ने उतारा है। और अमित शाह की जनसभा को देखने, इसके नजारे को देखने के बाद साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि सब कुछ कार्यक्रम निर्धारित वक्त पर है, लेकिन लोगों की भीड़ इस कदर है, उनमें उत्साह इस तरह है कि अमित शाह का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है याकूबपुरा की तरफ। और सिकंदराबाद का जो एरिया, जिसे न्यू हैदराबाद भी कहा जाता है, बीजेपी के वहां से कई पहले अगर बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय सांसद थे, अब किशन रेड्डी वहां से सांसद हैं जो कि खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। तो उनके इलाके में जाकर बीजेपी के पक्ष में और माहौल बनाना अमित शाह का सबसे बड़ा आज की रोड शो का मकसद है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह कुछ ही देर में सीताफल मंडी इलाके में अपनी इस रोड सभा के आखिर में, जो कि उनका आखिरी चरण होगा रोड सभा का, तो वहां पर एक पब्लिक मीटिंग भी संबोधित करेंगे। सिकंदराबाद रोड है जहां पर हम देख रहे हैं कि हुजूम उमड़ा हुआ है, ये सिकंदराबाद रोड की तस्वीर देख मैं, ये कितना लंबा चलेगा रोड शो और आप बता रहे हैं कहां पर ये खत्म होगा, कितनी देर लगेगी इसमें?
जी देखिए, करीब 2 से 2.5 किलोमीटर तक के रोड शो का कार्यक्रम निर्धारित है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की जिस तरह से भीड़ नजर आ रही है, जिस तरह से रैला नजर आ रहा है, वही करीब 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो उनकी जो ये रोड शो है धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। सीताफल मंडी एक इलाका है, वहां पर ये सबसे रोड शो खत्म होगा, वहां पर एक जनसभा को ये अमित शाह संबोधित करेंगे। और कल तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बीजेपी पर संगीन आरोप लगाए थे, उन्हें विखंडनकारी तत्व बताते हुए हैदराबाद की शांति को खराब करने के लिए इन चुनाव में बड़े बड़े नेताओं को उतारने वाला बताता है। तो इन सभी सवालों का भी अमित शाह इस रोड शो के जरिए और अपने भाषण के जरिए जवाब देंगे। उसके बाद उनका बीजेपी का दफ्तर में जाने का कार्यक्रम है, वहां मीडिया से भी बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी अपने जो प्रत्याशी है नगर निगम चुनावों के, उन्हें तो काफी वक्त से जनता के बीच में भेज रही है, लेकिन आज अमित शाह खुद अपने साथ इन सभी प्रत्याशियों को जिस जिस इलाके से यह पूरा उनका रोड शो गुजर रहा है, वहां पर अमित शाह के पास बीजेपी के पार्षद जो उस एरिया से चुनाव लड़ रहे हैं, वे आके खड़े हो जाते हैं और अमित शाह उनके लिए हाथ जोड़कर लोगों से हाथ हिलाकर उन लोगों को, आम जनता से वोट की मांग की अपील करते हैं। तो ओएसी के गढ़ में बीजेपी, या कहें कि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की एक बड़ी दहाड़ इसे मानी जा सकती है। और इसके नतीजों पर, चुनाव के नतीजों पर न केवल हैदराबाद के लोगों की बल्कि पूरे देश के राजनीतिकारों की भी निगाह है कि बीजेपी का यह पूरा एक्सपेरिमेंट जो हैदराबाद नगर निगम चुनाव में किया जा रहा है, विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, वह कितना सफल हो पाएगा। बिल्कुल केजे श्रीवास्तव, क्या लग रहा है, क्योंकि बीजेपी की तैयारियां व्यापक लग रही हैं, दिग्गज मैदान में उतारे हैं, तो क्या केसीआर और असदुद्दीन ओवैसी के ये मजबूत दुर्ग में पहुंचे हैं तमाम दिग्गज नेता, तो क्या वाकई में बेचैनी हो रही होगी बीजेपी की तैयारियों को देखते हुए? जी बिल्कुल, देखिए सबसे ज्यादा बेचैनी तो सत्तारूढ़ टीआरएस पार्टी में ही है, क्योंकि उनके पूरे तेलंगाना इलाके में आकर बीजेपी ने अब तक एक तरह से माहौल जमा दिया है। और जहां तक हैदराबाद नगर निगम चुनाव की बात है, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव की, तो यहां पर करीब 21 विधानसभा की सीटें इसके आसपास पूरी लगी हुई है। 4 लोकसभा की सीट इसके आसपास लगी हुई है, क्योंकि 4 जिलों तक ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम फैला हुआ है। तो बीजेपी की नजर इन सभी सीटों पर है। यदि ये बहुत बड़ा एक नंबर होगा बीजेपी के लिए गेम चेंज के हिसाब से, क्योंकि ये सभी असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ माने जाते हैं, चाहे हैदराबाद की बात करें, संगारेड्डी की बात करें। लेकिन बीजेपी लगातार पिछले कुछ वक्त से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हाल ही में डुबाक में जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, वहां पर भी सत्तारूढ़ केसीआर को जबरदस्त तरीके से बीजेपी उम्मीदवार ने मात दी थी और बीजेपी ने यहां से अपना खाता खोला था। तो ऐसे में बीजेपी अपने इस विजय अभियान को और भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी की पूरी कोशिश 2023 में होने वाले तेलंगाना के विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी के रणनीति को किसी तरह विफल करना, उनके पक्ष में जो मुस्लिम वोट बैंक खड़ा है उसे अपने पक्ष में करने की है। क्योंकि बिहार चुनाव में हमने देखा था ओवैसी बिहार पहुंच गए थे, 5 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी। अब वे दावा ठोक रहे हैं कि वेस्ट बंगाल के चुनाव में भी वो अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को उतारेंगे। तो ऐसे में बीजेपी ने अब ओवैसी के गढ़ में ही आकर उन्हें ललकारा है। और यही कारण है कि स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा और अब खुद अमित शाह ओवैसी के गढ़ में आकर मजलिस पार्टी को चुनौती दे रहे हैं उन्हीं के अंदाज में। केजे श्रीवत्सन, क्या लग रहा है, क्योंकि सीटों का अगर गैप देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, क्या बीजेपी किस हद तक इसको भर पाएगी? क्योंकि टीआरएस 99, एमआईएम 44, 44, बीजेपी 3, तो ये बहुत लंबी खाई है एक। जी बिल्कुल, देखिए ये आपने जो आंकड़ा बताया है वह ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के पार्षदों वाला आंकड़ा है, जो कि क्योंकि वहां पर कुल सीटों की संख्या 125 है। और अब तक के जो जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें यही देखा गया कि टीआरएस और मजलिस पार्टी यानी कि ओवैसी की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते रहे। लेकिन इस बार बीजेपी ने जैसे ही यहां पर दमखम लगाने का फैसला किया, इन दोनों पार्टियों ने भी अपना पुराना अलायंस तोड़ते हुए अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि यह बात सही है कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इनमें कोई तालमेल हो सकता है, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने हर जगह पर पूरे 150 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। हमेशा देखा गया है कि मेयर टीआरएस का बनता रहा है, क्योंकि उनके ज्यादा पार्षद जीतते आए हैं और डिप्टी मेयर हमेशा एमआईएम के खाते में गया है। लेकिन इस बार
बीजेपी ने ओवैसी के गढ़ में भी अपने प्रत्याशियों को उतारा है। तो ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि जो सिकंदराबाद वाला जो उनका वोट बैंक है, वह तो उनका हिंदुत्ववादी वोट बैंक उनके साथ ही रहेगा। वहां पे केसीआर को इन्होंने टक्कर दी है, लेकिन पुराना शहर हैदराबाद में ओवैसी के गढ़ में जाकर वहां से भी सीटें लाने की ये तस्वीरें डिस्क्राइब करना बेहद जरूरी हो जाता है। 1 मिनट में यहाँ पर रोक रही हूँ, यहीं से आगे आप बताइएगा। देखिए सिकंदराबाद रोड की ये तस्वीरें और ये बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, बीजेपी के चाहने वाले, और पुलिस को यहाँ पर धक्का देना पड़ रहा है। ये देखिए पुलिस की फोर्स वहां पर तैनात है, पुलिसकर्मी, क्योंकि वहां बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। पीछे आप देख रहे हैं वहां पर अमित शाह जो है रोड शो में रथ पर सवार होकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कम से कम जिस तरीके से केजे श्रीवत्सन बता रहे हैं कि इसी तरीके की कार्यकर्ताओं की भीड़, ये हुजूम कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर का है और पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को भी बनाए रखना है, लॉ एंड ऑर्डर को भी बनाए रखना है, इसीलिए वहां पर बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। आप चारों तरफ नजर डालेंगे तो चारों तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ही सिकंदराबाद का रोड पूरा भरा हुआ है। छत से फूलों की बारिश हो रही है, यहां से धीरे धीरे रोड शो का काफिला आगे बढ़ रहा है। ये नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां हैं, जिसमें जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और अब खुद अमित शाह कमान संभाले हुए हैं। तो यहां पर एक बहुत बड़ी चुनौती देने के लिए केसीआर और असदुद्दीन ओवैसी के लिए उतरे हैं मैदान में, इस पिच पर अमित शाह। आपके पास आ रही हूं अब केजे श्रीवत्सन, कुछ कह रहे थे आप? जी बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि करीब 2 से 2.5 किलोमीटर का तो ये रोड शो का एक जो रूट तैयार किया गया था वह था, लेकिन इतने तो कार्यकर्ता ही सड़क पे भरे हुए हैं। तो ऐसे में अमित शाह का रोड शो किस तरह से आगे बढ़ रहा होगा, कितनी मुश्किलें पुलिस को रोड को साफ कराने के लिए आगे हो रही होगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं के हर कार्यकर्ता चाहता है अमित शाह के पास से उन्हें देखे। वो जो फूल को फेंक रहे, फूल माला अमित शाह खुद कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए फेंक रहे हैं, तो उस फूल को अपने पास लेने की कोशिश करें यादगार के रूप में। तो अमित शाह लोगों को लुभाने की जितनी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर सड़कों के दोनों तरफ मौजूद लोग भी अमित शाह के नजर में आने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि जानते हैं कि शायद तेलंगाना में आने वाले दिनों में बीजेपी और बेहतर तरीके से काम करेगी, उसका काफी अच्छा भविष्य हो सकता है। यदि उन्होंने आज अमित शाह की नजर में भी आ जाते हैं किसी भी तरह से, तो हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ न कुछ उन्हें फायदा होगा। यही कारण है कि हर आदमी उनकी गाड़ी के, उनके चुनावी रथ के आगे आने की कोशिश कर रहा है और पुलिस को उसे हटाने में ही काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे 2 घंटे का अमित शाह का कार्यक्रम है। 3 बजे उन्हें पब्लिक मीटिंग, मीडिया से भी बातचीत करनी है, उसके बाद वापस दिल्ली भी 4 बजे तक रवाना हो जाना है, बीजेपी ऑफिस भी जाना है। लेकिन सिकंदराबाद की यदि मैं बात करूं, सिकंदराबाद हमेशा से ही बीजेपी का एक तरह से गढ़ रहा है। वहां पर चाहे अभी बंडारू दत्तात्रेय की बात की जाए या अब किशन रेड्डी की बात की जाए, हमेशा बीजेपी के प्रत्याशी ही यहां से जीतते आए हैं। तो ऐसे में यहां पर और अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ हैदराबाद में ओवैसी के इलाके, हैदराबाद यानी कि पुराने ओल्ड सिटी वाले इलाके में भी अमित शाह अपनी बीजेपी के लिए एक तरह से जमीन मजबूत करने की तैयारी में जुटे हुए, और यही कारण है कि उन्होंने भाग्य लक्ष्मी मंदिर को आज चुना है। ये वही भाग्य लक्ष्मी मंदिर है जिसके लिए कहा जाता है कि हैदराबाद का नाम पहले भाग्य नगर था, और भाग्य लक्ष्मी मंदिर ठीक चार मीनार के नीचे बना हुआ, उसके पास ही मक्का मस्जिद है और ओल्ड सिटी का सबसे हार्ट माना जाता है, यानी कि ये दिल है पुराने शहर का। तो वहां पर जाकर अमित शाह की आज पूजा पाठ करना और वहां से अपने चुनाव प्रचार का आगाज करना निश्चित तौर पर कई संकेत भी देता है। और चिंता की बात या एक तरह से बौखलाहट जो आपने शब्द यूज किया था टीआरएस और मजलिस पार्टी में, उसका भी ये एक संकेत है। तो फिलहाल तो यही देखना है कि अमित शाह अपने इस रोड शो के आखिरी में सीताफल मंडी इलाके में भाषण में किस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि बीजेपी ने इस पूरे नगर निगम के चुनाव में सड़क, पानी, बिजली की तो बात कम की है, लेकिन उससे ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दों को उसने उठाया। किसी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को उठाया है, चाहे वह जम्मू कश्मीर का मामला हो, 370 का मामला हो, चाइना की बात हो, रोहिंग्या मुसलमानों की बात हो। एक रिएक्शन आ रहा है ओवैसी का। ओवैसी के गढ़ में बीजेपी नेताओं और ओवैसी के बीच जुबानी जंग काफी तेज हो गई है। कल योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की बात कही थी, और इस बीच ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से पलटवार किया गया है, जिस तरीके से बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है, सुनिए जरा। शख्स जिस शहर को निस्बत हैदर कर्रार से है,
उस शहर के नाम को तब्दील करने की बात कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला उनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, नाम तब्दील नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर जब कोई ये कह रहा है तो इसका हमको नोट लेना है। अगर हम अली के नाम लेवा है और अली के और आले रसूल के औलाद का सदका खाते हैं तो हमको उन लोगों को पूरा जमहूरी तरीके से जवाब देना है कि इस शहर का नाम तो छोड़ो, हम तुम्हारा नाम तब्दील कर देंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे। कल जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर बड़ा बयान दिया था, हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखने की जो बात कही थी उसी पर हमला बोलते हुए ओवैसी नजर आए हैं। लेकिन ये सिकंदराबाद से लाइव तस्वीरें, गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। 2 से 2.5 किलोमीटर तक बीजेपी के कार्यकर्ता फैले हुए हैं, हुजूम उमड़ा हुआ है। चारों तरफ आप देखेंगे तो कार्यकर्ताओं की एक लंबी जो है फौज नजर आ रही है और वहां पर फूलों की बारिश भी लगातार हो रही है। कुल मिलाकर ये है कि जिस तरीके से हैदराबाद की पिच पर उतरे हैं तमाम बीजेपी के दिग्गज इस मैदान में, वहां पर सियासी जमीन को मजबूत करने की लगातार कोशिश की जा रही है। नजर जो है नगर निगम चुनाव पर भी है, यहां पर भी बीजेपी लगातार अपनी सीटें बढ़ाने की कोशिश करेगी। लेकिन जिस बात का जिक्र जो केजे श्रीवत्सन कर रहे हैं कि 2023 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव होने हैं, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने हैं, उस पर भी बीजेपी की पूरी नजर है, क्योंकि बीजेपी अपनी हर तैयारी को बहुत बारीकी से करती है और इन चुनावों को, नगर निगम के चुनावों को लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। तो पूरी कोशिश रहेगी कि भले ही सत्ता पर बीजेपी काबिज ना हो पाए तो मजबूत विपक्ष की भूमिका में वो जरूर आ जाए, और इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के तमाम बड़े नेता इतनी मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी अब हर चुनाव में अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाना चाहती है, तभी तो हैदराबाद की इस लड़ाई में बीजेपी हर तरह के दांव चल रही है और साथ ही किसी भी कीमत पर निकाय चुनाव अपने नाम करना चाहती है, ताकि दक्षिण भारत में बीजेपी को मजबूती के साथ कमल खिलाने का मौका मिल सके। ये तमाम वजह हैं जो न्यूज़ 24 लगातार आपको बता रहा है कि बीजेपी इतनी मेहनत क्यों कर रही है। अगर देखें तो लगातार 2 लोकसभा चुनाव के साथ साथ हर राज्य के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने लगातार अच्छे प्रदर्शन किए। दक्षिण भारत के राज्यों में कर्नाटक को छोड़ दे तो फिर बीजेपी ने अपने हिसाब से चुनाव के दंगल में जीत हासिल की है। बीजेपी अब हर छोटे बड़े चुनाव को अपने नाम करना चाहती है। दूसरी तरफ AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद ओवैसी ने बिहार में भी एंट्री कर ली है। हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ है। बीजेपी हर हाल में असदुद्दीन ओवैसी का रास्ता रोकना चाहती है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी अपने घर में बीजेपी से किसी भी कीमत पर शिकस्त नहीं खाना चाहते। और यही वजह है कि हैदराबाद के लोकल चुनाव में नेशनल लेवल का गेम प्लान नजर आ रहा है। हैदराबाद के इस निकाय चुनाव में हिंदुत्व का भी कार्ड फेंक दिया गया। जय श्री राम, जय श्री राम। हैदराबाद लोकल बॉडी चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। एक दिसंबर को 150 वार्ड के लिए करीब 10,000 पोलिंग सेंटर पर मतदान कराया जाएगा, जबकि चुनाव के नतीजे 4 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। हैदराबाद के इस चुनाव में बीजेपी जितना जोर लगा रही है, उससे ये तो साफ है कि अगर पार्टी कामयाब हुई तो फिर आने वाले समय में बीजेपी की कोशिश दक्षिण भारत में भी ज्यादा से ज्यादा कमल खिलाने की होगी, जिसके लिए हैदराबाद के चुनाव को पहला फ्रंट माना जा रहा है।
पहले फ्रंट की इस लड़ाई में चुनाव वाली जहरीली जुबान का भी सहारा लिया जा रहा, जिसके बाद अब हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि हर चुनाव में जिन्ना, पाकिस्तान, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुद्दा बनाने वाली बीजेपी इस बार कितना कामयाब हो पाती है। ये सिर्फ आवाम के वोट लेने के वास्ते, हिंदुओं के वोट लेने के वास्ते ये नए बातें कर रहे। मैं सर्जिकल स्ट्राइक करूंगा, पुराना शहर में पूरे पाकिस्तान है, ये सब क्या है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ये ज्यादा ही बोल रहा, ये हिंदुत्व की बात कर रहे, आरएसएस की बात कर रहे, हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रहे। वैसे नजर तो ओवैसी पर भी हर किसी की है, क्योंकि ओवैसी कतई भी घर में बीजेपी से नहीं हारना चाहेंगे। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि हैदराबाद का ये निकाय चुनाव किसी T20 सीरीज की तरह है, जहां हर तरह के आड़े तिरछे शॉट्स नजर आएंगे, लेकिन मैन ऑफ द मैच कौन होगा ये तो 4 दिसंबर को नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, अब देखिए लाइव तस्वीरें हैदराबाद के सिकंदराबाद रोड से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो इस वक्त तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी है, उससे विपक्षियों में बेचैनी जरूर पैदा हो रही होगी। इस वक्त रथ में सवार हैं गृह मंत्री अमित शाह। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ रहा है। और जिस तरीके से सहयोगी केजे श्रीवास्तव जानकारी दे रहे थे कि सीताफल मंडी है, वहां पर ये काफिला खत्म होगा, वहां पर ये रोड शो खत्म होगा और उसके बाद मीडिया को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। रोड शो के बाद क्या कुछ कहते हैं, इस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। लेकिन आप देख रहे हैं कि हैदराबाद निकाय चुनाव में ओवैसी के गढ़ में आज हुंकार भर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, आप देखेंगे तो, क्योंकि एक तीर से कई निशाने साधे जा रहे हैं। निकाय चुनाव के जरिए जो नजर है 2023 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर भी है और साथ ही पश्चिम बंगाल चुनाव पर भी बीजेपी की नजर लगातार लगी हुई है। जोश फूंकने पहुंचे हैं, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। रोड शो में जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, आप देख रहे हैं कि एक नई ऊर्जा से भरे हुए हैं, लबरेज हैं और हमेशा बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज अपने कार्यकर्ताओं को कभी निराश नहीं करते, वो हमेशा उनको ऊर्जावान बनाए रखते हैं। अब ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एयरपोर्ट पर पहुंचे तो भव्य स्वागत अमित शाह का किया गया, उसके बाद रुख किया मंदिर का। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मां का आशीर्वाद लिया, माथा टेका और आरती की। उसके बाद अमित शाह आगे बढ़े, रोड शो की शुरुआत की। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अमित शाह के स्वागत में भारी भीड़ वहां पर उमड़ी हुई है। सड़क से लेकर जितने भी घर वहां पर बने हुए हैं, छत से लोग फूलों की बारिश कर रहे हैं। केजे श्रीवास्तव लगातार बने हुए हैं। केजे श्रीवास्तव, मैंने रिपोर्ट दिखाने से पहले इस बात का जिक्र किया था कि नगर निगम चुनाव में सीटें बढ़ाने की कोशिश तो बीजेपी की रहेगी, लेकिन एक तीर से कई निशाने हैं। भले ही सत्ता पर काबिज तेलंगाना में ना हो पाए बीजेपी, लेकिन मजबूत विपक्ष की भूमिका जरूर निभाना चाहेगी वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए कि यदि दक्षिण भारत की बात की जाए, यानी कि पूरे देश में तो अगर बीजेपी ने हर राज्य में लगभग अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई, अपनी सरकार बना ली है, एनडीए की सरकार बना ली है या खुद के बूते पे बनाई है, लेकिन दक्षिण में केवल कर्नाटक में ही बीजेपी की सरकार है। इस वक्त येदियुरप्पा मुख्यमंत्री हैं, तो केवल दक्षिण में बात करें तो कमल केवल कर्नाटक में ही बीजेपी का सही तरीके से खिला हुआ, मजबूत तरीके से खिला हुआ है। अगला चुनाव तेलंगाना का, क्योंकि ये हिंदी बेल्ट है, कॉस्मोपॉलिटन शहर है, यहाँ पर हर धर्म जाति वर्ग के लोग यहाँ पर मिल जाएंगे। एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि तेलंगाना है तो केवल तेलुगु लोग ही यहाँ पर हैं, हिंदी भाषी लोग भी हैं, बाहर से काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की तादाद भी यहाँ पर काफी ज्यादा है। शायद उसी कारण से इसे हाईटेक सिटी भी कहा जाता है। तो उन सभी कॉस्मोपॉलिटन जो पॉलिटिन इलाका है, ये वहाँ के मतदाताओं को लुभाने की बीजेपी की कोशिश है और उसके लिए जमीन तैयार करने की जा रही है। चेहरा लगाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्क लगाए, यहाँ पर जो है तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। भगवा रंग में तमाम ये बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, अपनी अपनी तैयारियों के
साथ पहुंचे हैं। 2 से 2.5 किलोमीटर तक इसी तरीके से। आप सोचिए कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता ही हैं इतनी दूरी पर, तो फिर ये काफिला कितनी देर में वहां पर पहुंचेगा, जिसका जिक्र सीताफल मंडी का केजे श्रीवत्सन कर रहे हैं। हाथों में झंडे हैं, पगड़ी है, भगवा रंग को धारण किए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरे पर ये मास्क लगाए हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, भले ही वो दिल्ली में है, लेकिन ताकत देखिए, उनका असर देखिए, सिकंदराबाद में साफ तौर पर नजर आ रहा है। और रथ पे सवार हैं इस वक्त अमित शाह। केजे श्रीवत्सन, अब आप बोलिए। जी देखिए, आप ये पूछ रहे कि कब तक सीताफल मंडी क्रॉस रोड पर वहाँ यह पूरे रोड शो खत्म होगा और उसके बाद पब्लिक मीटिंग संबोधित करेंगे। तो इसका वक्त निर्धारित किया गया है करीब 2:40 का, यानी कि अभी भी करीब 1 घंटे का वक्त है। लेकिन लगता नहीं है कि तय वक्त पर वे वहाँ पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि 2 किलोमीटर के रोड शो को तय करने में काफ़ी मुश्किल आ रही है और अभी मुश्किल से आधा किलोमीटर ही अमित शाह अपने रोड शो का दूरी तय कर पाए, क्योंकि लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वह इलाका तंग गलियों वाला भी है, यानी कि बहुत ज्यादा वहां पर स्कोप नहीं है कि तेज रफ्तार में अमित शाह की गाड़ी को आगे बढ़ा दिया जाए। लोगों का उत्साह है, हुजूम है, होना भी है, क्योंकि अब तक का जो नगर निगम चुनाव के हिसाब से जिस तरह का चुनाव प्रचार बीजेपी कर रही थी, अमित शाह आज उसे फाइनल टच देने आए हैं। देखिए, मैं फाइनल टच की बात इसलिए कर रहा हूं कि बीजेपी को जो प्रयोग यहां पर करना था वह यहां पर पिछले काफी दिनों से कर रही थी। अपने बड़े नेताओं को उतारा, जिन्ना से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक का मुद्दा, बांग्लादेश घुसपैठी और रोहिंग्या जैसे मुद्दे नगर निगम के चुनाव में उठना निश्चित तौर पर कोई एक आम बात नहीं कही जा सकती। इसके पीछे का जो एक मंसूबा है या जो सोच है वह किसी बड़े चुनाव को लेकर है और उसी बड़े चुनाव को जीतने की बीजेपी की एक कवायद है। तो अमित शाह आज अब उसी प्रयोग को आखिरी टच देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। लोगों की भीड़ हुजूम बता सकती है। कल योगी आदित्यनाथ जब आए थे और उन्होंने ओएसी के गढ़ में जाकर ही शालीबंडा इलाके में उन्हें ओएसी को चुनौती दी थी और उस वक्त उन्होंने सबसे पहले हैदराबाद का नाम बदलने की बात की थी और हमने अभी अपने दर्शकों को कुछ देर पहले दिखाया कि ओएसी ने उसका पलटवार भी किया था और कहा कि सालों पुराने से चले आ रहे शहर का नाम कोई नेता कैसे बदल सकता। हालांकि नाम बदलने की ये जो बात है, हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करने की बात है, ये नगर निगम चुनाव से ही केवल पूरा नहीं होता। नगर निगम ज्यादा से ज्यादा यदि बीजेपी अपना मूड बना भी लेती है किसी तरह से, तो वह एक प्रस्ताव पारित कर सकती है और राज्य सरकार के पास अधिकार होता है नाम बदलने का। और राज्य में इस वक्त चंद्रशेखर राव की सरकार है, 2023 तक चुनाव नहीं है, लेकिन बीजेपी ने इसे एक अहम मुद्दा बनाया है लोगों को लुभाने के लिए, अपने हिंदुत्व वोट बैंक को मजबूत करने के लिए। तो इस तरह के तमाम मुद्दों को बीजेपी यहां पर उठाकर एक तरीके से गेम चेंजर बनने की कोशिश करी है। गेम चेंजर इस लिहाज से, इस वक्त 150 में से बीजेपी के पास नगर निगम की केवल 4 सीटों पर ही पार्षद थे, लेकिन अब बीजेपी की कोशिश है कि कम से कम एक मजबूत विपक्ष बनकर वह रहे और उसकी कोशिश जो एमआईएम की 44 सीटें थी उस पर ज्यादा से ज्यादा वह सेंध लगाए। टीआरएस की सीट पे तो सेंध लगनी ही है, क्योंकि सिकंदराबाद का एरिया हिंदू बेल्ट कहलाता है और अभी लगातार बात करें कि चंद्रशेखर राव की टीआरएस की पार्टी, तो लोग उनके वादे इरादों से काफी ऊब भी चुके हैं, क्योंकि टीआरएस ने जिस तरह के वादे तेलंगाना आंदोलन यानी अलग राज्य बनाने को लेकर आंध्र प्रदेश से किया था, उस वक्त जो वादे किए थे शायद उसमें वह लोगों के भरोसे पर पूरा नहीं उतर पा रही और लगातार 10 साल से वह सत्ता में भी है। तो ऐसे में लोगों को भी एक बदलाव की जरूरत है और यही बदलाव बनने की बीजेपी यहां पर अपनी ओर से पूरी जोर कोशिश कर रही है। देखिए, 3 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पहले मंदिर में माथा टेका, भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना की, आरती की, आशीर्वाद लिया माता का और उसके बाद अमित शाह आगे बढ़े, रोड शो की शुरुआत की और तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा का वक्त जो है बीत चुका है। रोड शो की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और चारों तरफ आप देखेंगे तो भगवा रंग ही नजर आ रहा है। जो सिर पर पगड़ी बांधे हुए हैं वो भी भगवा है, टी शर्ट भी भगवा धारण की हुई है, हाथों में झंडे हैं। तो दूसरी तरफ स्वागत की तस्वीरें जहां पर अमित शाह का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया है। और अगर आप नगर निगम की सीटों की बात करेंगे तो 150 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के मात्र 3 पार्षद हैं और वहां पर एमआईएम के 44 हैं, टीआरएस के 99 पार्षद हैं। तो अब जो है निगाहें एक तीर से कई निशाने। इसका मतलब ये है कि नगर निगम में भी अपनी स्थिति को मजबूत करने की बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है
और साथ ही 2023 पर भी पूरी नजर है, क्योंकि तेलंगाना में जो है इलेक्शन होना है विधानसभा का, उसमें भी अच्छा परफॉर्म करने के लिए तैयारी आज से ही है। देखिए आप बीजेपी की तैयारियों को जरा समझने की कोशिश कीजिए। और उधर पश्चिम बंगाल में भी पूरी तरीके से बीजेपी कमान संभाले हुए है, क्योंकि वहां पर भी जल्द विधानसभा के चुनाव होंगे। तो तैयारियों के साथ बीजेपी के दिग्गज जो है आगे बढ़ते हुए और आखिरी दिन पिच पर उतरे हैं अमित शाह। और अमित शाह का मैदान में उतरना मतलब बहुत ज्यादा मायने रखता है। और जाहिर सी बात है कि जब बीजेपी के बड़े नेता, किसी भी पार्टी के बड़े नेता कार्यकर्ताओं के बीच में खुद पहुंचते हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, तो कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो हाई हो जाता है। उसी की तस्वीर रोड शो के जरिए लाइव इस वक्त न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। पहले जेपी नड्डा, फिर योगी आदित्यनाथ और अब अमित शाह। और अब ये एक बहुत व्यापक तस्वीर रोड शो की न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। ये सिकंदराबाद का पूरा रोड है, वहां पर ओबीसी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए खुद अमित शाह पहुंचे हुए हैं। खैर देखना होगा, क्योंकि 1 दिसंबर को वोटिंग होनी है और 4 को नतीजे सामने निकल कर आएंगे। जीत हार का फैसला उसी दिन होगा। लेकिन इन सब के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच में पुलिस के जवान भी आपको नजर आ रही हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था को भी बनाए रखना है, लॉ एंड ऑर्डर को भी बनाए रखना है। तो आज की चुनौती पुलिस के लिए बहुत ज्यादा बड़ी है। छतों पर लोग खड़े हुए हैं जो कि अमित शाह को निहार रहे हैं, बेहद करीब से उनको देख लेना चाहते हैं। देखिए अगर आप सड़क पर नजर डालेंगे तो वहां पर भी बहुत ज्यादा कार्यकर्ताओं की भीड़ है, हुजूम है। तो अगर सड़क से लेकर घर तक देखेंगे तो हर जगह पर अमित शाह को निहारने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के चाहने वाले। जय श्री राम के नारे भी लगातार लग रहे हैं। सुनिए जरा, कुछ कहने की कोशिश की जा रही है वहां पर। चलिए ये अभी हम सुन नहीं सकते, आपको सुना नहीं सकते, लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये जो सिकंदराबाद रोड से रोड शो शुरू हुआ है, लाइव तस्वीरें, वो दरअसल खत्म होगा सीताफल मंडी में। और इस चुनाव को बहुत बड़ा व्यापक बनाने के लिए आप देखिए कल जो स्टेटमेंट दी थी योगी आदित्यनाथ ने, उस पर रिएक्शन भी आया, पलटवार आया असदुद्दीन ओवैसी का। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में कई जगह का नाम बदला जा सकता है तो फिर हैदराबाद का नाम क्यों नहीं बदला जा सकता, हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर क्यों नहीं रखा जा सकता। उस पर खूब राजनीति हो रही है। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां तक सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हुजूम ही आपको नजर आएगा। रथ पर सवार अमित शाह पूरी सुरक्षा के साथ, तो नीचे तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, छतों पर भी बीजेपी के कार्यकर्ता, तमाम वो लोग जो बहुत नजदीक से इस वक्त अमित शाह को निहारने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। देखिए ये लड़ाई जो है बेहद दिलचस्प होती जा रही है। और जाहिर सी बात है ये भी माना जा रहा है कि ये जिस तरीके से तैयारी है वो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी को बेचैन जरूर करेगी। सिकंदराबाद से रोड शो की ये लाइव तस्वीरें, अंतिम दिन पिच पर मैदान में उतरे हैं अमित शाह। तैयारियों को जरा आप गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कोई भी देश में चुनाव छोटा हो या फिर बड़ा हो, बीजेपी की तैयारियां इसी तरीके से होती हैं। हालांकि कुछ पार्टियों की तरफ से बड़े नेताओं को अक्सर छोटे चुनावों में मैदान में नहीं उतारा जाता, लेकिन आपने अगर नोट किया होगा 2014 से लेकर अब तक तो बीजेपी ने कभी भी किसी भी इलेक्शन को हल्के में नहीं लिया है, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या फिर देश का चुनाव हो। इतनी ही मेहनत के साथ, इतनी ही शिद्दत के साथ बीजेपी हमेशा मैदान में उतरती है। ये व्यापक रोड शो की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और हमेशा बीजेपी के तमाम बड़े नेता कोशिश ये रहती है कि दर्शन करने के बाद, ईश्वर का आशीर्वाद लेने के बाद आगे बढ़ा जाए, क्योंकि हर चीज की एक बहुत बेहतरीन तरीके से प्लानिंग बीजेपी की तरफ से की जाती है। तो ये रोड शो धीरे धीरे बढ़ेगा। इसमें मेरे सहयोगी केजे श्रीवत्सन बता भी रहे हैं कि जो वक्त तय था वो बदल सकता है, क्योंकि रफ्तार धीमी है। बीजेपी के कार्यकर्ता ही फैले हुए हैं 2 से 2.5 किलोमीटर की सड़क पर। तो आप सोचिए कि कितनी देर में फिर वहां पर ये रोड शो पहुंचेगा। जय श्री राम के नारे और रथ पर सवार बीजेपी, आप देख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान है और आज कुछ बदले हुए भी नजर आ रहे हैं। भले ही बिहार विधानसभा चुनाव में मैदान में ना उतरे हों, लेकिन यहाँ पर कमान संभालने के लिए बखूबी अमित शाह मैदान में है। इससे पहले पश्चिम बंगाल में आपने उनको देखा था, वहां पर भी वो दहाड़े थे और आज दहाड़ने के लिए, हुंकार भरने के लिए वो हैदराबाद पहुंचे हुए हैं। सिकंदराबाद की लाइव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए ऊपर से ये भी कहा जा रहा है कार्यकर्ताओं को कि जरा धीरे धीरे आप आगे भी बढ़ते रहिए, एक जगह इकट्ठा मत होइए, क्योंकि पुलिस प्रशासन के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको भी पार करना है। तो लगातार निर्देशित भी
कार्यकर्ताओं को किया जा रहा है और अमित शाह खुद कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं और इधर बीजेपी के अन्य और नेता भी अपील कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ते रहिए। एक बार फिर से केजे श्रीवत्सन के पास चलते हैं। केजे श्रीवत्सन, बहुत मजबूत तैयारी है ये, आप कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, बहुत मजबूत तैयारी है, लेकिन उससे पहले आपको एक खबर बता देता हूं। जिस सीताफल मंडी की हम बार बार बात कर रहे हैं, जहां पर ये कुछ ही देर में पब्लिक को भी रोड शो के जरिए संबोधित करेंगे, वहां पर बीजेपी के नेता है अमित शाह का रोड शो पहुंच चुका है, प्रवेश कर चुका है उस इलाके में। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि यहां पर पब्लिक को संबोधित करने के बाद चिलकलगुड़ा हनुमान मंदिर है, वहां पर उनके इस रोड शो को खत्म किया जाएगा। यानी कि भाग्य लक्ष्मी मंदिर से अमित शाह का रोड शो शुरू हुआ था और अब चिलकलगुड़ा में स्थित हनुमान मंदिर के पास यह रोड शो खत्म होगा। अब इसके पीछे की भी एक बड़ी रणनीति है। बीजेपी, यदि मैं पिछले 8-10 सालों की बात बता रहा हूं, जब भी हनुमान जयंती होती है या राम जयंती होती है तो कृष्ण जयंती भी होती है, तो उस वक्त बीजेपी ने हैदराबाद, खासतौर पर सिकंदराबाद इलाके में काफी बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करती थी। इतने भव्य कार्यक्रम होते थे कि सड़कों पर 3 से 4 किलोमीटर तक के जुलूस निकाले जाते थे। तो एक तरह से बीजेपी ने उसी वक्त से माहौल बनाना शुरू कर दिया था, उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने से। अब भाग्य लक्ष्मी मंदिर जो हैदराबाद की पहचान है, ऐसा कहते हैं कि हैदराबाद का नाम भाग्यनगर इसी भाग्य लक्ष्मी मंदिर के नाम के आधार पर पड़ा था। वहां से अमित शाह का जाना, सबसे पहले पूजा पाठ करना, उस पूरे इलाके में बीजेपी और हिंदुत्व के लिए जय घोष का एक तरह से आसमान का गूंज जाना, और अब हनुमान मंदिर के पास जाकर कुछ ही देर बाद उनका जनसभा का खत्म होना, बीजेपी की एक पूरी प्लानिंग का ही ये भी एक हिस्सा है। और उनकी कोशिश यही है कि जो हिंदुत्व वोट बैंक है, अब तक टीआरएस के पक्ष में ये जाते रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है ओवैसी ने भी इस बार हिंदू कैंडिडेट को इस नगर निगम चुनाव में उतारा है, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जो पुराने शहर में तो आते हैं, लेकिन वहाँ हिंदू लोगों की भी संख्या काफी ज्यादा है और वे किसी भी प्रत्याशी की जीत हार का फैसला करते हैं। तो ये ओवैसी ने हिंदुओं को, हिंदुत्व जो हिंदू हैं वो उन प्रत्याशियों को भी यहाँ पर उतारा अपना प्रत्याशी बनाकर। लेकिन अब उन प्रत्याशियों को भी डर लगने लगा है कि अब शायद जो कुछ वोट उन्हें पहले मिल रहे थे अब नहीं मिल पाएंगे, जिस तरह से बीजेपी के पक्ष में माहौल खड़ा हो रहा है। ठीक है, और एक बार फिर से आपको हैदराबाद लिए चलते हैं, वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। उससे पहले ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, 2 तस्वीरें पहले आप देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहले मंदिर में आरती की, पूजा अर्चना की, माथा टेका और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने रोड की शुरुआत की, रोड शो की। ये लाइव तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। देखिए, सब पहुंचे हैं बीजेपी के बड़े नेता वहां पर असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती देने के लिए। उन्हीं के गढ़ में लगातार जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है नगर निगम का, और आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन आप देखिए, बीजेपी का बड़ा चेहरा, बीजेपी के दिग्गज नेता, देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचे हैं, रथ पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हुजूम चारों तरफ उमड़ा हुआ है। 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर इस सिकंदराबाद रोड पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हुजूम है। धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ रहा है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहले मंदिर में टेका माथा और फिर की अमित शाह ने रोड शो की शुरुआत। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।